नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं अभी आपके 2023 के मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, पीजीडीसीए और डीसीए, जो कि यहां मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं 2023 के लिए। कब के लिए? 2023 के लिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे आपके आपके जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पहला सब्जेक्ट रहता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहता है। और आपके एग्ज़ाम में आपको टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से आपको 5 करना होता है, यानी कि 5 यूनिट आती है। ये तो आपको सबको पता होगा कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, ये सारी चीज़ें। और जब मैं रिवीजन कराऊंगा, तो जब लाइव क्लास में रिवीजन कराऊंगा वहाँ भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आपको जो है 12 बजे जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले 12 बजे दिन में लाइव क्लास होगी रिवीजन की, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, लिखना कैसे है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चैनल में, उसकी लिंक भी मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको टोटल मिलाकर 5 यूनिट देखने को मिलेगी प्रत्येक सब्जेक्ट में। जैसे कि फंडामेंटल में भी अगर देखें तो फंडामेंटल में भी आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। प्रत्येक यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। और हल कैसे करना है वो आप ध्यान से समझिए। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और इसको देखने के पश्चात आपको जो है कंप्लीट वीडियो, एक है फंडामेंटल का और एक रिवीजन वीडियो जो लाइव क्लास के माध्यम से आएगा, उसको आपको देख लेना है। बस आपका काम हो गया एंड। ठीक है, चलिए अब बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम या ब्लॉक चित्र को बनाइए। उसके जो भी एलिमेंट है उसके घटक को समझाना है चित्र के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, आप यहाँ देखिए, आपको ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो ये मोटा मोटा ब्लॉक डायग्राम है। आप इतना भी बना देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको बनाना क्या है, सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस में आपको कीबोर्ड माउस बता देना है। बीच में आपको यहाँ पे इनकोडर रहता है। क्या रहता है? इनकोडर। इनकोडर जो है आपकी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ज़्यादा कहाँ इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इसको मेमोरी यूनिट, यानी कि यहाँ पे होती है आपकी रैम में रख देता है। फिर एक एक करके कंट्रोल यूनिट कहाँ ले जाता है? एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। तो इसमें सारी गणनाएं होती है। गणनाएं होने के पश्चात फिर कंट्रोल यूनिट में आती है। और जब ये जो होता है कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखा देता है, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? यहाँ पे आपको डिकोडर लगता है। क्या लगता है? डिकोडर, जो कि मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में बदलता है। जब इतना काम कंप्लीट हो जाता है तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से इसको परमानेंटली सेव कर दिया जाता है। तो ये जो होती है सेकेंडरी डिवाइस होती है, जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, बहुत सारी। ये तो इनबिल्ट होती है, यानी कि कंप्यूटर में आपकी सीपीयू में साथ में लगी होती है कैबिनेट के अंदर। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये अदर चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप इतना कंप्लीट एक एक करके आप इसको चित्र बनाना है, चित्र के बाद आपको एक एक करके, जैसे ये होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं, इनकोडर होता है, उसके साथ ही आपको सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट, और साथ ही अलग से आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, डिकोडर बताना है। इसके साथ ही आपको मदरबोर्ड के बारे में भी बताना। मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, जैसे सीपीयू है, सीपीयू का चित्र आप नहीं भी बनाएंगे चलेगा। मदरबोर्ड भी आप थोड़ा सा समझा सकते हैं बिना चित्र बनाए, कि मदरबोर्ड जो होता है, सारी जो डिवाइसेस होती है, सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, उन सभी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे यूएसबी है, एचडीएमआई है, ठीक है, आपको लैन केबल है, डिस्प्ले है, कीबोर्ड माउस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नज़र आती है। साथ ही अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको रैम दिखती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीपीयू अटैच होता दिख जाता है। इसके अलावा आपको डिस्प्ले पोर्ट है, हार्ड डिस्क के पोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको, सीमोस बैटरी है, रोम है, सारी चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत मिलती है। इसी हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप समझा देते हो तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में लिखना है, कितना जो है सारी चीज़ें आपको लिखना है। चलिए मैं वो आपको एक जो वीडियो है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है नए हों
चैनल पर, तो आपको वो चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो मैंने वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बना कर रखा हूँ उनको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप जो है उसको समझ सकें। यहाँ आपको सबसे पहले चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, वीडियो के अंतर्गत। और वीडियो के अंतर्गत जाने के पश्चात आपको देखिए जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर MCU भोपाल। ठीक है, माखनलाल यूनिवर्सिटी। इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कितने नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में लिखना है, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाया हूँ। तो अगर यही चीज़ें मैं बार बार बताते रहूँ तो आपका जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको देखिए प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आगे जब खिसकाओगे आप प्लेलिस्ट तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको PGDCA फर्स्ट DCA फर्स्ट दोनों के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट वीडियो जो है देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं रिवीजन कराऊंगा तो वो कंप्लीट वीडियो देखने के पश्चात आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो कम समय में मैं रिवीजन कराऊंगा। यहाँ सेकंड सेम से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मेमोरी वाले चैप्टर में। तो जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो वहाँ कंप्लीट देखने को मिलेगा। स्टोरेज डिवाइस में आपको समझाना है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ तो होती है हार्ड डिस्क को आपको समझाना है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क को आप समझा सकते हैं। उसके साथ ही आप जो है DVD को समझा सकते हैं, CD को समझा सकते हैं। ठीक है, SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव को समझा सकते हैं। तो अगर यह 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन को आपको अच्छे से समझाना है चित्र के साथ में, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है मेन मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क और CD-ROM की संग्रहण प्रक्रिया को समझाइए। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आपको हार्ड डिस्क को समझा देना है। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो स्ट्रक्चर है, उसका प्लेटर्स है, ट्रैक सेक्टर है, उसकी स्टोरेज क्षमता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ समझा देना। और CD-ROM के अंतर्गत आपको CD के बारे में बताना, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो मेन मेमोरी के बारे में बताना। मेन मेमोरी मतलब होता है जैसे कि आपको रैम के अंतर्गत अगर देखें, रैम और रोम दो चीज़ें आपकी मेन मेमोरी में आ जाती है। और साथ ही इन दोनों में आपको जो है इनकी प्रक्रिया बताना है, किसकी, स्टोरेज की, डेटा कैसे स्टोर करती है। इसके अलावा मेन मेमोरी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेन मेमोरी क्या है, तो इसी प्रकार का आंसर। ये दोनों तो एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। इनमें अंतर बताना है। SD मेमोरी कार्ड जो आपका मोबाइल में आप देखे होंगे, SD मेमोरी कार्ड, साथ ही फ्लैश ड्राइव जिसे हम बोलते हैं पेन ड्राइव। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको समझाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फंडामेंटल में कंप्लीट वीडियो में बता चुका हूँ। साथ ही आपको रिवीजन कराऊंगा तो वहाँ भी मैं ये आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। जिप ड्राइव भी होती है स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत, और ब्लू रे डिस्क होती है, ये भी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। नीचे एक और दिया है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही, निम्न में अंतर बताइए। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोनों आ जाती है, और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों में आपको अंतर बताना है। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपको मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कंप्लीट लिखना है, और हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क के बारे में लिखना है। ले देख बात वही आ गई, सबके बारे में अगर आपको पता तो आपको उसके अंतर्गत लिखना बस है, वो अंतर हो जाएगा। फिर फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क को आपको पता है मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आती है, और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है DVD, साथ ही देखने को मिलती है CD, ब्लू रे डिस्क, ये सभी देखने को मिलती है। एक होलोग्राफिक जो डिस्क है वो भी आती है। 4 प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके पहली यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो भी पढ़ाई की है उससे रिलेटेड आप इन क्वेश्चन को भी हल करके देखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमेंगे, इनसे बाहर का बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब बाहर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने जब पिछली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था तो उससे बाहर का कुछ भी नहीं आया था, तो आपको ध्यान से इनको हल करके देख लेना है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। तो इसके लिए आपको देखने को मिलता है मॉडेम। क्या देखने को मिलता है, मॉडेम। तो मॉडेम के बारे में मैंने विस्तार से समझा हूँ, वहाँ पे आप जाकर देखेंगे फंडामेंटल के अंतर्गत, तो आपको इसके बारे में सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मॉड्यूलेशन और एक होता है डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल को एनालॉग में बदलना, किसको, डिजिटल को एनालॉग में बदलना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना। तो दोनों ही तकनीक को मिलाकर यहाँ पे क्या बना है, मॉडेम। तो आपको मॉडेम के बारे में बताना है, मॉडेम का सचित्र वर्णन आपको करना है, आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट आप देखिए निम्नलिखित में अंतर बताना है, तो स्कैनर ये इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन है। स्कैनर और डिजिटाइजिंग टैबलेट, जिससे आप कंप्यूटर, जैसे कि मैं अभी लिख पा रहा हूँ तो डिजिटाइजिंग टैबलेट है। स्कैनर जिससे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है स्कैन करके। फिर इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी डिस्प्ले जो है मॉनिटर के फीचर्स से देखने को मिलते हैं। मॉनिटर के क्या देखने को मिलते हैं? फीचर्स। तो फीचर्स के अंतर्गत आप देखोगे तो ये आपको इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इससे हिंट क्या मिलती है? फीचर्स को कंप्लीट कर लेना है। नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत प्रिंटर है और प्रिंटर के प्रकार के अंतर्गत देखने को मिलता है दोनों प्रकार, तो इनको आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। ठीक है। SVGA और XVGA ये जो होती है आपकी क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी होती है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे और एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, ये दोनों आपको देखने मिलती है। इनसे रिलेटेड और 4 ऑप्शन और है यहाँ पे, तो उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। साथ ही आप देखिए हार्ड डिस्क में डेटा कैसे संग्रहित किया जाता है, ये ऑलरेडी हमने देख लिए। तो आपको अगर एक क्वेश्चन बन जाता है तो अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। हार्ड डिस्क आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन का आपको जो है, क्वेश्चन को आपने पकड़ लिए और उसका आंसर आपको लिखना है। साथ ही आप देखिए अंतर, तो OCR ये इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब लिखना है और अंतर हो जाएगा। डिजिटल और एनालॉग के अंतर्गत आपको आंसर लिखना है, ये सिग्नल भी हो सकते हैं या फिर जो भी है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, दोनों ही आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, दोनों में आपको अंतर लिखना है। लाइट फैन और जॉयस्टिक ये आपको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं, दोनों के बारे में आपको लिखना है। फिर आप डिजिटल एनालॉग, ये तो हो गया। ये सेकेंड यूनिट में कुछ इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें। तो DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसिंग, दोनों ही सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो जब हम फंडामेंटल पढ़े थे तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉफ्टवेयर पढ़ाया आपको। ठीक है। आप देखिए फंडामेंटल का कंप्लीट वीडियो कौन सा देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फंडामेंटल का कंप्लीट वीडियो देखिए, ये जो है देखिए इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर वाली में, तो पहला वीडियो मिलेगा 5 घंटे का, 5 घंटे 9 मिनट का कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है और साथ में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो और एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे मैं बताऊंगा, तो उसको भी आपको देख लेना है, तो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हालांकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कभी कभी सिस्टम के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, पर एक जो है नॉर्मली देखे 3 कैटेगरी होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपको बताना, जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, कंपाइलर्स आ जाते हैं। ठीक है। कुछ टूल्स वगैरह आ जाते थे, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, इनको आपको समझाना है। नेक्स्ट फिर से आगे देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग को की विशेषताओं को समझाना है। तो ले देख बात वही है, दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा वर्ड प्रोसेसिंग DTP वाला। साथ ही असेंबलर को समझाना, कंपाइलर को इंटरप्रेटर, ये तीनों चीज़ें आपकी क्या देखने को मिलती है? ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। अब कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ पाता, पर हम काम हमारी भाषा में करते हैं, तो उसी को समझाने का काम करते हैं ट्रांसलेटर। 3 कैटेगरी होती है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इन सभी चीज़ों को मैंने विस्तार से समझाया था। आप जो है PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं बता देता हूँ कौन सा है। ठीक है। ये देखिए टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे SSW एजुकेशन PDF के नाम से, जहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद देखिए मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की PDF प्रोवाइड कर दिया, PC पैकेज की PDF यहाँ प्रोवाइड कर दिया, MS एक्सेस की, मल्टीमीडिया की। यदि आप BB.NET आपका सब्जेक्ट है तो उसकी PDF भी मिल जाएगी आपको। IT ट्रेंड की PDF है, इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग के DTP की है, ASP.NET की है, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा की है। तो ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए। साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विशेषताएं बताना है। तो ये आपको यहाँ पे जो है हल करके देखना है। ये सभी आपको यूनिट 3rd में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको मैंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें बताया हूँ। अब नेक्स्ट जो है 4th यूनिट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स सिग्नल जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 मतलब 3 प्रकार से यहाँ पे हम जो है सिग्नल को भेज सकते हैं।
तो एक होता है सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स में एक दिशा में होता है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशा में पर वन टाइम पे वन वे, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ होता है। तो ये मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया हूँ फंडामेंटल वाले वीडियो में, ठीक है। जब मैं लाइव क्लास लूँगा आज तो उसमें भी मैं आपको जो है लाइव क्लास आज मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन, ठीक है। तो देखिए आज की तारीख मतलब आपको 26 मई 2023 दिन के 12 बजे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये इसका जो है आपको रिवीजन का वीडियो मिलेगा। तो लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूले। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैनल, जिस चैनल में आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल में सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में लाइव वीडियो देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे शेड्यूल भी ऑलरेडी हो चुका है, ये देखिए। तो आप 12 बजे भूले ना, अपने सभी दोस्तों को भी लेकर आए तो और इसको ज्वाइन करेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोटोकॉल क्या होते हैं ये भी समझाना, प्रोटोकॉल के विभिन्न एलिमेंट को लिखना है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइस पर टिप्पणी लिखना है, जैसे कि आपको राउटर है, गेटवे है, ये सारी चीज़ें आपको 4th यूनिट में मैंने बताया हूँ। कनेक्शन के प्रकार है, ISDN है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल है, DSL है, डायल अप है, लीज लाइन है, इन सभी के बारे में आपको समझाना है। नेटवर्क क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें कोई सर्वर ना ही क्लाइंट होता है और इसमें क्लाइंट और सर्वर होता है, दोनों में आपको अंतर बताना है। टोपोलॉजी जो नेटवर्क से संरचना होती है, भौगोलिक स्ट्रक्चर होता है, उसे टोपोलॉजी बोलते हैं। और टोपोलॉजी के जो है प्रकार को समझाना है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इन सभी को आपको समझाना है। 5th यूनिट में आपके क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 5th यूनिट में डॉस एंड लाइनेक्स देखने को मिलता है, और डॉस और लाइनेक्स आपको सिर्फ मिलता है PGDCA वाले बच्चों को, ठीक है। DCA वाले के लिए जो है 4th यूनिट तक फंडामेंटल कंप्लीट हो जाता है, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज कोई व्यर्थ नहीं जाता, आपको पढ़ लेना है। तो डॉस के बारे में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का सिंटेक्स नहीं समझाना है, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड को। फिर आपको बूटिंग प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में लिखना है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आपको लिखना है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनेक्स की कम से कम 5 विशेषताओं को बताना है। बूटिंग प्रोसेस और फैट फाइल एलोकेशन टेबल, इसके बारे में बताना। हालांकि आपको NTFS जो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम अभी चल रहा है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फैट के साथ साथ डॉस के कमांड के मध्य अंतर बताना, डिलीट और RD में क्या अंतर है, फॉर्मेट और FDisk में क्या अंतर है। तो आपको लाइनेक्स और डॉस दोनों में आपको जो है थोड़ी थोड़ी कमांड और थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज है उसका ले लेना है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ना छूटे। तो इस प्रकार आपको मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको आना है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन पर और वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाना है या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ देखिए आपको जो है, अब मैं आपको बताता हूँ। प्लेलिस्ट में आप थोड़ा पीछे जाएंगे, देखिए नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, तो प्लेलिस्ट में जाके आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के दौरान आपको मिलेगा PGDCA एंड DCA फर्स्ट सेमेस्टर MCQ सिलेबस। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा इस प्रकार से कुछ वीडियो, जैसे कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, MS एक्सेस का कंप्लीट वीडियो मिलेगा, मल्टीमीडिया, या फिर आपका VB.NET है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, VB.NET का कंप्लीट वीडियो। साथ ही नीचे कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे तो उनको भी आप देखें। हालांकि इन 4-5 वीडियो को आप ज़रूर देखें। और उसके बाद रिवीजन वीडियो आएगा हर एक दिन पहले, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपका एडमिट कार्ड में टाइम टेबल आया होगा, तो 27 मई को आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्या होगा पेपर, तो 26 मई को एक दिन पहले 12 बजे आपका इसका रिवीजन वीडियो आएगा। साथ ही PC पैकेज का आपका पेपर है 30 को, तो 29 मई को 12 बजे इसका रिवीजन वीडियो आएगा, इसको भी देखना ना भूले। हर एक दिन मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके एक दिन पहले आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा, तो आपको देखना भूलना नहीं है, ठीक। और अपने दोस्तों को भी लेकर आना है। MS एक्सेस का वीडियो आपको 1 जून को मिलेगा, तो 31 मई को 12 बजे दिन में इसका रिवीजन वीडियो मिलेगा। साथ ही आपका मल्टीमीडिया का जो पेपर है 3 जून को है, तो 2 जून को 12 बजे इसका रिवीजन वीडियो मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सभी के मैं अभी एक एक करके यहाँ पे डाल दूंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो देख लेना है। साथ ही आपको जो इम्पॉर्टेंट मतलब जो कंप्लीट वीडियो बनाए उनको देख लेना है, और रिवीजन वीडियो। जब ये 3 वीडियो देख लोगे आप एक सब्जेक्ट के, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो उससे बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। आपको इतनी चीज़ें कवर कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए मेरी बात को।
और एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे माखनलाल यूनिवर्सिटी पेपर कैसे सॉल्व करें, ये वीडियो ज़रूर देखें, हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर। ये 2-4 वीडियो स्क्रॉल करोगे वीडियो वाले सेक्शन में तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें इस सारे वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, मेरी मेहनत भी सफल हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।